हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो जरूरी कंडीशंस हैं. फर्स्ट, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू लेस dense medium. Okay, the light must be travel ठीक है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब लाइट ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम जैसे वाटर या ग्लास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम जैसे एयर में जा रही हो. सो हम लिख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs when light moves from a medium with higher refractive index, means denser like water or glass, to a medium with lower refractive index like less dense like air. सो जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर. सो जब लाइट दो मीडियम के बीच के बाउंड्रीज पर हिट करती है तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग. हम लिख सकते हैं द एंगल at which the light hits the boundary between the two media must exceed a certain critical angle which depends on the refractive indices of the two media. If the angle of the incidence is smaller than the critical angle, the light will refract rather than reflect. ये रहे दो necessary conditions for total internal reflection. So hope you understood it well. All the best.